अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अनम और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू एंड इट्स ऑर्गन्स। प्लांट्स बेसिकली, अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट होते क्या हैं? तो प्लांट क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट नॉट लुक सेम एज ईच अदर। ये होते तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, एक जैसी दिखाई नहीं देती। लेकिन ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये मेड अप होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। अगर हम सेल की बात करें, सेल होता क्या है? बेसिकली सेल जो होता है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी कि जो लाइफ की इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है तो दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होगा, यानी कि उसके अंदर एक ही सेल होगा। एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो एक से ज़्यादा यानी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए और प्लांट्स हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल मिलकर एक ही फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। एग्जांपल देखें कि लीव्स हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम प्लांट के टिश्यू देखें तो प्लांट के अंदर तीन तरह के टिश्यू पाए जाते हैं: जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। और ये तीन तरह के जो टिश्यू होते हैं अपना डिफरेंट तरह का जो वर्क है उसको क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर लीफ की स्ट्रक्चर दिखाएं तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और ये इनका फंक्शंस को जो है ना क्या करते हैं? ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह से लीव्स अपने लीफ के टिश्यू जो होते हैं ना वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इनके पास जो होते हैं ना फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं अपनी खुराक को क्या करते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है कि रूट, स्टेम और लीव्स के ऊपर जो होते हैं ना एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट और थिन सी स्किन होती है, जो कि क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, एक तो उनके डैमेज से, दूसरा उनके इन्फेक्शन से। इस वजह से हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है ना उसको जो ऊपर वाली लेयर्स होते हैं उसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जाइलम टिश्यू। अगर जाइलम टिश्यू को देखा जाए तो बेसिकली इनका वर्क क्या होता है? ये कैरीज करते हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू लीव्स, के रूट से लीव की तरफ वाटर और मिनरल्स को कैरी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में अगर हम देखें तो फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है? ये लीव से खुराक को हासिल करता है और प्लांट के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उन तक उसको पहुंचा देता है। तो ये था हमारा टिश्यू। अगर हम आर्गन्स की बात करें तो जो डिफरेंट तरह के टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक आर्गन बनाएंगे। और आर्गन का जो काम होता है वो क्या करता है? बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होगा उसको कम्प्लीटली परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्गन्स क्या होते हैं? मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारा? प्लांट्स हो गए। यहाँ पर देखिए हमने आर्गन्स की क्या बनाई है, एक प्लांट के आर्गन बनाए हैं जो कि लीफ है। लीफ के अंदर देखें तो हमारे पास जाइलम भी पाया जाता है, जो कि क्या कैरी करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करेगा। फ्लोएम जो होता है ना क्या कैरी करता है? उनको खुराक पहुँचाता है प्लांट को। दूसरे पार्ट्स में प्रोटेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं जो कि लीफ की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सर अंजाम देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो प्लांट ऑर्गन्स के अंदर कुछ और ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जिनको हम रूट्स कहते हैं, स्टेम कहते हैं और फ्लावर कहते हैं। अब रूट्स का क्या बेसिकली वर्क क्या होता है? ये प्लांट की मदद करते हैं कि प्लांट को किस तरह से अंडरग्राउंड में क्या कर सकते हैं? ये जकड़े रखते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या होता है कि ये टेक करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, और इनके रूट की टिप्स के ऊपर जो होते हैं ना सेंसिटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं ग्रेविटी के लिहाज से और क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ के काम आते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेम। स्टेम अगर देखें तो स्टेम क्या करता है? प्लांट को अपराइट रखता है। इसके बाद जो होता है ना उनका फंक्शंस क्या होता है कि होल्ड द लीव टू सो दे कैन सनलाइट, और क्या करते हैं? एक्सचेंज करता है गैसेस को सराउंडिंग द एयर।
इसके बाद जो होता है ना उनकी टिप्स के ऊपर या उनके एंड के ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं और स्टेम के एंड के ऊपर, और क्या करते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट जो होता है ना इनको ईजीली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लावर्स कलर्ड होते हैं और क्या करते हैं, अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो ये शॉर्ट जो है ना मैंने लेक्चर बनाया था ताकि इजीली आपको जो है ना समझ आ सके। इसके अबाउट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।